नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ संकल्प की इस वीडियो में। आज हम पंच बीखम की कहानी करेंगे। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। एक दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और बोला, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फहरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा गंगा जी पर आसन बिछाकर बैठ गया और एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। अब वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे मेरे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की ही हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा सूवटा गल धालूंगी, हार साख भरियो मेरा बीरा। सुवा बोला कि कोई बीर भी साख भरा करता है। तब वह बोली कि सुवा सुवा सूबटा पक घालूंगी, नेवर साख भरिए मेरे देवर। सुवे ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख रख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभाज कैसी, बिजली, होली कैसी, झल केला कैसी, कामनी गुलाब कैसा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहाकर जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने पहले के जैसे ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसने वैसे ही प्रार्थना की तो राजा को नींद आ गई। नहाकर सुआ से साख भराई, चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहाकर सुआ से साख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी ते मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में आग कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पवित्रता स्त्री का पाप लगा है, जिससे जलन हो गई है। राजा ने पूछा, अब यह कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ
और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी जलन, कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर पर गया और सहम करके बोला, यह तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी। यह उसे दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तू इस नाली के नीचे बैठ जा। वह नहाई, उसके नहाए का पानी राजा के ऊपर गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की सत रखी वैसे ही सबकी सत रखना। तो दोस्तों, यह थी पंच भीखम की कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।